जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पे। मैं सुनील जोशी आप लोगों को लेके आया हूँ बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो फॉर द डे 5 जुलाई 2024। ओके, ये वीकली क्लोजिंग भी हुई है आज और ये बैंक निफ्टी की डेली कैंडल है, डे कैंडल है और ये एक डोजी बनी है। और देखने के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो है प्रीवियस कैंडल के नीचे बनी है और एक लो ट्रेंड की शुरुआत यहाँ से हुई है जो प्रीवियस टाइम पे भी हुआ था, बट इट्स वेरी अर्ली टू से और वी हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या होता है अभी मार्केट में। इसके बेस पे अभी तक हम कोई खास ट्रेड अपना नहीं सकते जब तक कि ये बॉटम बैठा हुआ है। ठीक है, मार्केट में डबल टॉप मैंने आपको कल दिखा दिया था कि भैया मार्केट में डबल टॉप बन गया है, एक ये वाला और एक ये वाला। और डबल टॉप बेसिकली फिर वही बात मत कहना कि किताबों में थोड़ा सा अलग बनता है और असलियत में रियलिटी में कुछ अलग होता है। तो ये एक बन गया है और मैंने आपको एक पैटर्न बना के दिखाया था कि ये एक इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, लेकिन जब तक इसकी नेक लाइन बाकी है यानी कि ये वाली लाइन बाकी है, ये बनता है अराउंड 52,000 का, तब तक मार्केट में नीचे की साइड का मैं कहूँगा कि भाई मंदी आने के चांसेस थोड़े से कम है, करेक्शन होने की चांस कम है। आज का जो मार्केट में लो लगा है, ये जो मार्केट जो आज 400-500 पॉइंट नीचे हुई है, उसका बहुत बड़ा रीज़न HDFC है। उस पर डिटेल में बात करेंगे। एक बार हम जरा क्विक रिकैप ले लेते हैं। रिकैप के अंदर आपकी कहानी ये है कि जो सेंसेक्स है वो ओनली 53 पॉइंट्स डाउन है, जो बैंक निफ्टी है वो 443 पॉइंट डाउन है और जो निफ्टी है वो करीबन 21 पॉइंट्स डाउन है। ओके, तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ जो बैंक निफ्टी है वो ज़्यादा डाउन है, ना सेंसेक्स डाउन है। सेंसेक्स इज़ जस्ट नियर टू 80,000 और ना ही निफ्टी डाउन है। निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई से जस्ट थोड़ा सा ही नीचे डाउन है, मतलब ज़्यादा इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि निफ्टी बहुत डाउन है और बैंक निफ्टी ज़्यादा डाउन है। अच्छा, उसका बहुत ही बड़ा रीज़न है HDFC। अच्छा, HDFC के कल क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे और Q1 के रिजल्ट थोड़े अच्छे नहीं रहे हैं। उसका जो लोन बेसिकली देखिए बैंक कैसे काम करता है। बैंक काम करता है जब आपको लोन देता है तो वहाँ से उसको प्रॉफिट अर्न होता है। तो ना ही उसके इतने अच्छे प्रॉफिट आए हैं, ना ही उसके पास अच्छे लोन है और ना ही सेविंग अकाउंट्स में ज़्यादा पैसा आया है। इसको कासा बोला जाता है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। उसकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई जिसको मार्केट ने एक बहुत ही बुरी तरह रिएक्ट किया और मार्केट नीचे गिरा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। अब HDFC का डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर है? HDFC का डायरेक्ट इफेक्ट है बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर नहीं है, बैंक निफ्टी। इसलिए बैंक ज़्यादा गिरा था। बैंक जब इनिशियल ओपन हुआ वो ऑलरेडी 500 पॉइंट से नीचे ही ओपन हुआ, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो अपने आप को होल्ड करते। निफ्टी तो भाई साहब हम सुबह से कोशिश करते भाई गिर जाए, वो गिर ही नहीं रहा था। ठीक है, तो निफ्टी को खींचने वाला कौन है? निफ्टी को खींचने वाला है धीरूभाई अंबानी, रिलायंस। तो रिलायंस जो है वो निफ्टी को खींच रहा था। बैंक निफ्टी को जो डाउन ले जा रहा था वो था आपका HDFC बैंक। उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए जिसकी वजह से मार्केट में एक मुनाफा वसूली हुई है। मतलब लोगों ने अपनी पोजीशन जहां बहुत ही टॉप पे था तो उन्होंने क्या किया, वहां से उसको प्रॉफिट बुक करना शुरू किया और एक के बाद एक जैसे लगातार प्रॉफिट्स बुक होते हैं उसके बाद मार्केट नीचे अपना आ गया। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि मार्केट में अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अब 52,000 है डाउन साइड के ऊपर, और अपसाइड पे अब जो प्रीवियस डे की कैंडल थी यानी कि 52,800 वाला जोन, वो क्यों रेलेवेंस रखता है? देखिए, एक तो ये प्रीवियस क्लोजिंग थी उसका लो था, और ये देखिए ये वाला जो रेड कैंडल था जिससे मार्केट ऊपर उठा था, ये 2 तारीख का इस कैंडल का हाई था। देखिए मार्केट वहीं पे अब रुक गया है। अब आप देखेंगे ध्यान से तो सॉरी ये हट गया, ये जोन था, ये वाला जोन है। ठीक है, और ये यहाँ पे जोन है। मार्केट कल भी नहीं ज़्यादा इस जोन के अंदर अब ट्रैवल करेगी। देखिए क्योंकि प्रीवियस कंसोलिडेशन भी यहाँ पे है, तो ये देखिए हायर 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 लोज हायर लाए और अब यहाँ पे तो हो जिस टाइम पे अब ये अपसाइड को ब्रेक करे या डाउनसाइड को ब्रेक करे उस टाइम पे
मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। आई होप कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाए, तो एक क्योंकि करेक्शन तो बहुत वेरी मच रिक्वायर्ड था। आप देखिए मार्केट में बहुत ही एक लंबी चढ़ाई चढ़ रहा था मार्केट, और उसने एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है। ये ट्रेंड लाइन बहुत दिनों से चलती आ रही थी, ठीक है जी। तो इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया, हाल ही फिर से ऊपर की तरफ आ गया है। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने पास एक तो ये हो ही गया है 52,800 वाला, उसका नीचे 52,000 वाला। अगर 50,000 किसी भी एंड में ब्रेक करता है तो अपना 51,200 वाला जो जोन है, 250 का बेसिकली जोन है जो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। उसके बाद अपना 51,000 है ही हमारे पास, 51,250 पे भी एक बहुत अच्छा, ये देखिए ये क्यों, इस कैंडल का जो हाई है और इस कैंडल का लो है, यहाँ पे ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मार्क करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो कैंडल है ये प्री एग्जिट पोल वाला कैंडल है, और ये वाला जो कैंडल है देखिए एक का हाई है और एक का लो है। तो ये ऐसे ही आपको पॉइंट जोड़ के एक अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए वो मार्केट यहाँ पे एक बार तो रुकेगा ही रुकेगा, ठीक है। यहाँ पे कितने दिन का, 3-4 दिन का कंसोलिडेशन है, तो मार्केट वहाँ पे रुकेगा ही रुकेगा। तो मार्केट में ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 51,000 में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता नहीं है। उसके बाद मुझे दिखता है ये जो रेड कैंडल है, जो यहाँ पे रेड कैंडल है, ये वाला 50,000, ये जो कैंडल है ये वाला, ये कैंडल जो है ये मुझे इसका एक इंपॉर्टेंट जोन दिखाई देता है, जो कि पड़ता है 50,500 के 600 के आसपास। वो भी अगर ब्रेक करेगा तो फिर ये बिल्कुल नीचे तक आने की उम्मीद रखता है। थोड़ा सा टॉप है जो 50,200 वाला है, और उसके बाद नीचे ये वाला जोन जो है। तो ये टारगेट्स हमारे पास है। ऊपर की तरफ अब रेजिस्टेंस देखिए, अगर ऊपर की तरफ जो है, ऊपर की तरफ तो ये वाला सबसे पहले तो इसका जो लो है और ये वाला कैंडल का मैच कर लिया आपने। उसके बाद ये वाला जोन है 53,100 वाला जो जोन है, और अगर इस कैंडल के टॉप को, जो टॉप है और ऑलरेडी हाईएस्ट पॉइंट है, उसको ब्रेक करें तो ऊपर जाने के लिए 500 से लेके 800 तक जाने के लिए, ऊपर के लिए हम क्या करें, ऊपर के लिए हम लोग इंडिकेटर्स का सहारा लेंगे, पीवीट का सहारा लेंगे, क्योंकि ऊपर जाने के लिए देखिए पूरा खुला आसमान पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक आपको रफ आइडियाज मैंने दे दिया। एक बार हम फिर संडे को मिल लेते हैं और संडे को फिर से हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में क्या पता कोई न्यूज़ आ जाए, क्योंकि जो जैसे HDFC का न्यूज़ आया उससे मार्केट गिरा है, और कल पूरे इंटरनेशनल मार्केट डाउन थे, बंद थे, सॉरी डाउन नहीं थे, बंद थे, और आज खुले। तो देखते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। FI और DI डाटा मैंने चेक किया तो अभी तक तो वो अपडेट नहीं होता। इस पर भी नजर बना के रखना कि आज बाइंग कितनी है, सेलिंग कितनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव कितनी हुई है। देखिए मार्केट में जो भी कैंडल आपको दिखाएगा वही सत्य है। कैंडल जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट जो कैंडल बनता है वही एक फॉरवर्ड प्राइस एक्शन है वो, और बाकी सब जो है वो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। आप इंडिकेटर्स अगर यूज करते हो तो बाकी सब लैगिंग, मूविंग एवरेज वगैरह जब मार्केट में सब बन जाता है उसके बाद दिखता है, ठीक है। ये जो कैंडल्स बनता है और जो वॉल्यूम आता है, यही ट्रूथ है, और यही फॉरवर्ड प्राइस एक्शन आपके लिए हेल्प करता है। वही आपको दिखाएगा कि मार्केट में वाला है। इस कैंडल के भरोसे ये मत समझ लेना कि मार्केट नीचे गिरेगा। आजकल मार्केट क्या चल रहा है, बाय ऑन एवरी डिप चल, जैसी कोई नीचे मार्केट मिल रहा है। जो भी देखिए ऐसा हो रहा था कि भाई 4 जून के बाद लोगों को खरीदने का मौका नहीं मिलता, मार्केट दर 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 ऊपर जाता जा रहा था। तो कोई एक जहाँ भी रिट्रेसमेंट, जहाँ भी मार्केट नीचे कर रहा है, तो लोगों के अंदर फोमो है इस टाइम पे कि भैया ऐसा ना हो कि मैं कुछ मिस कर दूं। तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे कोई डीप आ रहा है वो फिर खरीद रहे हैं, और दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस अपर साइड जर्नी। तो इसलिए क्या हो रहा है कि मार्केट में जैसे डिप आ रहा है मार्केट, वहां से लोग परचेस करने को तैयार बैठे हैं, बहुत पैसा लोगों के पास भाई, और वो तैयार बैठे कि भाई कोई आए, दो डीप आए और हम खरीद लें। तो इसलिए मार्केट में क्या हो रहा है, टिल द टाइम में 52,000 बैठा हुआ है। 50,000 ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा नेगेटिविटी आएगी, जो लोग अपनी पोजीशन लेके बैठे होंगे यहाँ पे उनका एसएल थोड़ा सा नीचे होगा, और जैसे ही वो हिट होगा जो बायर्स होंगे वो भी सेलर बन जाएंगे, और मार्केट उतनी फास्ट नीचे की तरफ आएगा। टिल द टाइम 52,000 बैठा हुआ है, हम लोग मान नहीं सकते कि मार्केट नेगेटिव साइड पे जाएगा। हम तब तक मान के चलते हैं कि मार्केट जो है वो अपसाइड मूवमेंट के लिए ही हमेशा तैयार हो रहा है, ठीक है। तो वेरी इंटेलिजेंटली यू हैव टू प्लान यूर ट्रेड, स्पेशली लॉन्ग साइड का या शॉर्ट साइड का लंबा ट्रेड जो पकड़ना है। इंटरडे में तो ठीक है, आज कहिए आज आपका प्रॉफिट है, लॉस है, आज ही है ना, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन स्पेशली ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में दिक्कत है भाई, कहीं का कहीं जा सकता है, ठीक है। बाइंग में तो आपने जितना पैसा लगाया उतना ही जीरो होगा, हद से हद, और वो भी आपको पता है कि कहाँ पे मुझे लॉस लेना और कहाँ लेके निकल जाना है। मैं काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट रहता हूँ, मुझे दिखता है कि आजकल लोगों में थोड़ा स्मार्टनेस आ गया है, पहले की तरह नहीं था कि
वो कैरी करके हम भाग रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आप मार्केट में बढ़ेगा आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा। तो वेल फ्रेंड, एक बार हम संडे फिर से मिलेंगे और देखते हैं कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स होंगे, उसके बेस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स फिर से मार्क कर लेंगे मंडे के लिए। टिल द टाइम अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।